राजस्थान का सियासी बहरान जारी है। वज़ीर आला और गवर्नर के बीच ठनी हुई है। असेंबली इजलास बुलाने के मामले पर टकराव हुनूस जारी है। इस बीच कांग्रेस ने गवर्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी तहरीक शुरू की है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ये तहरीक आज दिन भर जारी रहेगी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरबाज से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। अरबाज, राजस्थान में सियासी बहरान लगातार जारी है। सोशल मीडिया का सहारा ले रही है इस बार कांग्रेस। जी बिल्कुल। अब जो स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी जो कैंपेन उन्होंने चलाया है वो पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी कर चुकी है। और सुबह से ही जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपना जो एतराज है इस पूरे मामले में दर्ज करा रहे हैं। लोगों को जो है अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक साथ आए और कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 14 दिन हो चुका है, सियासी बहरान जारी है। तमाम जो एमएलए हैं उनकी बाड़ेबंदी कांग्रेस ने की हुई है। वहीं पर 19 जो बागी एमएलए हैं वो जो गुड़गांव और दिल्ली में मौजूद बताए जा रहे हैं वहां पर वो मौजूद हैं। ऐसे में जो कोरोना के मुश्किल हालात हैं उसमें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस ने इस मुहिम को शुरू किया है। लगातार जो टकराव राजस्थान के वजीर आला और गवर्नर के बीच चल रहा था, उसके बाद इन्होंने ये नया कैंपेन शुरू किया ताकि एक मैसेज दिया जा सके। क्योंकि जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने कल अपने बयान के अंदर एक में कहा था कि जब तमाम जो जगह है वहां से हमें बहुत ज्यादा नाउमीदी मिली है इंसाफ की उम्मीद में, ऐसे में ये हमारा कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जनता से ही इंसाफ की उम्मीद है और ये जो जनता को साथ लेने की कोशिश है इसमें आगे बढ़ाई जाएगी बात। इसके बीच एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास में जो आई है अभी कुछ देर पहले, जो सियासी बहरान को टालने के लिए एक प्रस्ताव जो देने की बात थी कि असेंबली सेशन जो है वो बुलाया जाए और उसमें बातचीत की जाए। गवर्नर और जो वजीर आला है राजस्थान के अशोक गहलोत, उनके बीच में कोई डायलॉग हो, उसके लिए देर रात उन्होंने एक प्रस्ताव भिजवाया है जिसमें 31 जुलाई को जो असेंबली का सेशन है वो मुनक्किद करने के लिए उन्होंने एक यहाँ पर भेजा है एक प्रपोजल। के ऊपर अभी कोई रिएक्शन जो है गवर्नर हाउस से नहीं मिला है, उसको अभी थोड़ा बहुत स्टडी किया जाएगा, उसके बाद में उस पर रिप्लाई दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो कोशिशें हैं डायलॉग की वो भी जारी हैं। इस तरह से कांग्रेस ये भी चाह रही है कि जो तमाम लोग हैं, आवाम है, उसको अपने साथ मिलें। और जो सियासी बहरान है वो अभी मुसलसल जारी है। आप देख सकते हैं कि जैसे एमएलए बंद हैं तो कहीं ना कहीं जो आवाम की खिदमत की बात की करती हैं तमाम सियासी पार्टियां, उससे वो अभी दूर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, क्या लगता है कि 31 को जो असेंबली सेशन बुलाने की बात कही जा रही है, गहलोत को कामयाबी मिलेगी? क्योंकि इससे पहले भी गवर्नर कह चुके हैं कि जब तक मैं कानूनी माहिरीन से मशवरा नहीं कर लूंगा, राय नहीं ले लूंगा, तब तक कोई फैसला नहीं करूंगा। देखिए आजम, एक सीधी सी बात है, आपने पहले 2-3 बड़े ट्वीट्स देखे होंगे जो कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार हैं, चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, और दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने ट्वीट करके जो सीधा टारगेट किया था राजस्थान की सियासत को लेते हुए। उनका बुनियादी सवाल ये था कि जब मणिपुर में असेंबली सेशन हो सकता है जहां पर बीजेपी खुद रूल कर रही है, तो ऐसे में जो ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों इस्तेमाल में ली जा रही है कि भाई राजस्थान में असेंबली सेशन हम कोरोना के चलते नहीं बुला सकते, मणिपुर में बुला सकते हैं। जबकि राजस्थान में जो सियासी संकट है, सियासी बहरान है, उसको टालने के लिए अब जरूरत है कि फ्लोर टेस्ट होकर के इन तमाम चीजों से बाहर आकर के पब्लिक की जो है थोड़ी बहुत खिदमत की जाए, कोरोना से लड़ाई को मजबूत किया जाए। लेकिन वो चीज देखो आप अभी तक टली नहीं, 14 दिन हो गए। ऐसे में कल जो बड़ा आप देख सकते हैं कि ड्रामा रहा कि कम से कम 4 बार जो है दिन में टाइम दिया गया गवर्नर हाउस में सीएम के मूवमेंट के लिए, बाकायदा ज़ाब्ता लगाया गया, सिक्योरिटी लगाई गई। लेकिन चारों बार ना तो सीएम वहां गए, ना गवर्नर की तरफ से कोई क्लियर डायलॉग आया कि भाई मुलाकात होनी है कि नहीं होनी। कहीं ना कहीं कुछ जो रिश्तों में खटास है वो साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि सीएम और गवर्नर के बीच में तालमेल किसी सूबे के अंदर बेहतर गवर्नेंस देने के लिए बहुत जरूरी होता है। राजस्थान में वो तालमेल गड़बड़ा रहा तो उसका नुकसान आवाम को उठाना ना पड़े, इस बात का सभी को डर सताने लगा। चलिए अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।